मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से आज ऑन द स्पॉट एक्शन किया गया लोगों के मसलों मसाइल पर। आपको बताएं कि आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का आज जो है पब्लिक दरबार था ज़िला डोडा के मलोरी इलाके में, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है इस पब्लिक थे। लोगों ने अपनी शिकायतें जो है डॉक्टर साहब के सामने रखी और ऑन द स्पॉट तमाम अफसरान को जो है वो डायरेक्शंस दी गई और ये कहा कि जल्द से जल्द जो है इन मसलों मसाइल को जो है वो हल करें और आइंदा कोई इस तरह की शिकायत जो है वो ना आए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कब जो है सुधमादेव ड्रंगर टनल जो है उस पर काम की शुरुआत होगी ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार को फ़ायदा मिले, यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिले, उस पर भी डॉक्टर साहब ने बात की है। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन वार्निंग सिस्टम, कि कभी अगर कोई क्लाउड बेस्ड वाली चीज़ें हो या कभी कोई फ्लैश फ्लड या तेज़ बारिशों की जो है यहाँ के लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। जो सोतिया हादसा आप सबको याद होगा, और कुछ दिन पहले ठाठरी में जो है फ्लैश फ्लड आया जिसमें 20 से ज़्यादा मकानों को नुकसान हुआ, एक मदरसा एक बीडीओ ऑफिस को नुकसान पहुंचा है, उस पर भी डॉक्टर साहब ने बात की है। सांसद होने के नाते एक हमने सिलसिला शुरू किया पब्लिक दरबार का, तो ना सिर्फ ज़िला स्तर पर बल्कि ब्लॉक लेवल पंचायत लेवल तक हम जाते हैं। और आज इसी सिलसिले में हम हर एक ज़िले में कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, रामबन तक, और आज हम डोडा ज़िला में यहाँ पर मलोरी में बैठे हैं, क्योंकि मलोरी से कैचमेंट आता है, ये सारे गांव आ जाते हैं, पूरा का पूरा गलियार, कलोता, हम्बल, मरमत, और हमारे साथ हमारे बड़े ही कर्मठ एमएलए साहब का वज़ीर भी रहे, शक्तिराज बरिहार साहब। और यहाँ पर इसका ये फ़ायदा रहता है कि चूँकि सारी की सारी टीम अफसरान की यहाँ रहती है, डीसी साहब भी रहते हैं, एसएसपी साहब रहते हैं, हर एक महकमे के आला तरीन अफसर रहते हैं, NHDCL, NHAI के, तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनका मौके पर ही हल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ एक लोग बहुत सीधे होते हैं, उनकी पहुंच नहीं रहती, सरकारी दफ्तरों में पहुंचने के लिए उनको हिचकिचाहट भी रहती है, तो हमारे यहाँ बैठने से ज़रा उनका भी हौसला बुलंद होता है। और ये इलाका एक ऐसा है कि गुज़श्ता 3-4 वर्षों में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे के काम शुरू हुए, NH244 का काम शुरू हुआ, जो यहाँ से पूरा मरमत तक जाएगा, जिसमें हमारा पुश्तैनी गांव भी बीच में, वहाँ से 3 लिंक रोड बन रहे हैं। तो उनके छोटे छोटे मसले हैं, कहीं मुआवजा मिला है, कहीं उसमें देरी हुई है, साथ में पिछली बार जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी उसकी वजह से। और ये जगह हम खड़े हैं, ये ग्राउंड भी अभी हमारे ही कोशिशों से ये मुमकिन हो सकी, और आने वाले वक्त में इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें वैल्यू एडिशन करके, कुछ सोलर लाइट्स लगा करके, कुछ अच्छे एक स्टेडियम की शक्ल में इसको विकसित करने का भी प्रयास रहेगा। डॉक्टर साहब, दिशा मीटिंग में आपने कहा था कि हम्बल दे देनी, उसमें क्या था कि हमने चूँकि वो हमारे लिए कि आस्था का भी विषय है, मेरा अपना गांव भी, हमारे गांव से भी वहाँ हर साल यात्रा जाती है, बल्कि वो तो हमारे पैदाइश से पहले से वो एक सिलसिला चल रहा है। उसमें वो जो काम शुरू हुआ था उसमें कुछ ठेकेदार की वजह से कुछ उसमें उनको दिक्कत आई। आज भी बात हुई है, आज मुझे लग रहा है वहाँ शायद वो उसको कोई ब्लैक लिस्ट वगैरह भी किया गया है, और वहाँ के अफसरान ने हमें ये आश्वासन दिया कि 5 जून से, यानी कि आज से, उस ठेकेदार ने उनको कमिटमेंट किया कि काम शुरू होगा। फिर वो कह रहे थे कि आज थोड़ी सी बारिश हो गई तो आज का दिन हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब वो ऑन वॉर फुटिंग उसको किया जाएगा, क्योंकि वो सारे का सारा इलाका उससे मुतासिर होता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि मैट डिपार्टमेंट को चुनाव रीजन में एस्टैब्लिश किया जाएगा, आपने देखा कि ठाठरी में बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जम्मू हुआ है, ठाठरी में भी हुआ, किश्तवाड़ में भी हुआ, लेकिन ये ईश्वर का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इस बार। लेकिन जो पिछले साल जो वारदात हुई थी चसोती में, उसके मद्देनज़र भी अब हमने तय किया है कि डोडा, किश्तवाड़ और चसोती जो लोकेशन है उसके नज़दीक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस तैनात किए जाएंगे। मेरी कल ही बात हुई डोडा के किश्तवाड़ के डीसी साहब से, हमने उनसे कहा था कि हमें लैंड शनाख्त कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि लैंड मैंने शनाख्त कर दिया। तो आज ही मैंने डायरेक्टर जनरल जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हैं डॉक्टर महापात्रा, उनको ये कन्वे कर दिया कि वहाँ लैंड शनाख्त हो गया, बहुत जल्दी हम वहाँ पे ऑटोमेटिक, ताकि फोरकास्ट आपको सटीक 1-1 मिनट का हासिल हो सके। ये विडंबना है कि सन 2014 से पहले, मोदी जी की सरकार आने से पहले, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में एक भी डॉपलर वेदर रडार नहीं था।
अभी 4 लगाए हमने जम्मू, श्रीनगर, बनहाल और एक लेह में, और 5 और लगा रहे हैं जिसमें डोडा और किश्तवाड़ भी शामिल है। ये सारे का सारा, क्योंकि पहले हमारा वेदर फोरकास्टिंग का जो यहाँ व्यवस्था थी या बंदोबस्त था 2014 से पहले, वो बहुत कमज़ोर था, या आप कह सकते हैं कि इनएडिक्वेट था। लेकिन अब उसके सुधार किया गया और मुझे लग रहा है कि सिर्फ आपके माध्यम से और आपके मार्फत मुझे एक अपील करनी है, जब वार्निंग आ जाती है तो उस पर अमल नहीं होता संजीदगी से, और उसके लिए हमने इंतज़ामिया के लोगों से भी गुजारिश की है, हमारे जो डीएम हैं, जो ज़िला के एडमिनिस्ट्रेशन वाले, उनसे भी, और आम मुआशरे और समाज के लोगों से, कि जब रेड अलर्ट आता है तो उसका मतलब है कि आपको नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाने में थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। उसका मतलब है किसी वक्त भी फ्लैश फ्लड आ सकता है, तेज़ बारिश आ सकती है। हम कहते हैं कि जब आएगा देखा जाएगा, लेकिन जब आ जाता है फिर देखने का मौका नहीं रहता। तो इसको हम थोड़ा संजीदगी से ठाठरी में लगातार इस तरह के चीज़ें हम देख रहे हैं, काफ़ी सालों से होते रहे हैं। तो अभी जो कितना नुकसान हुआ है और उन लोगों के लिए क्या कर रही है? वो मेरी बात हुई है डीसी साहब से, वही मैंने कहा कि इस बार जो हुआ उसमें खुदा के फजल से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा वो जिस तरह से एक है, उसकी कोई बात नहीं है, वो फिजिबिलिटी के हिसाब से बनेगा। पहले वो रुक गया था, अब वो देखिए आज का ज़माना साफ गोई का है। वो ज़माना जाता रहा जब नेता कुछ ठग जाता था और एक बयान यहाँ देता था, एक बयान डोडा चल के, तीसरा बयान भद्रवाह जाके। आज तो सोशल मीडिया है, तो बात साफ गोई से होनी चाहिए। हुआ क्या था कि टेंडर अलॉट भी हुआ था, बाद में सिक्योरिटी वालों ने आके कहा कि साहब ये बाई डिफ़ॉल्ट गलती से जिसको टेंडर गया है वो पार्टी ठीक नहीं है, उसकी कुछ ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमें आई हैं, कुछ गल्फ वल्फ के साथ उसके ताल्लुकात थे कि कुछ था, तो फिर वो मजबूरन कैंसिल हुआ और वो फिर सारा का सारा रिवाइव हुआ। उसमें शक्ति प्रहार साहब ने भी बहुत कोशिश की और अब उसको मंजूरी मिली।